कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। महापुरुषों को रोने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये रोना धोना तो संसारी लोगों का लगा रहता है, लेकिन फिर भी महापुरुष रोते हैं। क्या कारण है, क्यों रोते हैं, किस लिए रोते हैं? सांसारिक मोह माया में तो उनकी कोई आसक्ति नहीं। तब क्या कारण है महापुरुषों के रोने का? और कोई एक महापुरुष नहीं रोया, लगभग सभी महापुरुष रोए हैं। कुछ रोते हुए स्पष्ट दिखे हैं, कुछ की मुख मुद्रा में वह रोना आ गया है। कुछ भीतर ही भीतर रो रहे हैं, कुछ प्रकट रूप से रो रहे हैं। किंतु प्रश्न है कि महापुरुष रो क्यों रहे हैं? और कबीर साहब भी रो रहे हैं और अपने रोने की घोषणा भी कर रहे हैं। सबको बता भी रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ। ऐसा ना हो कि संसार ये जान ले, ये मान ले कि कबीर साहब जैसा व्यक्ति थोड़ी ना रो सकता है। वे तो हंस रहे होंगे या कोई और बात रही होगी, लेकिन रो नहीं रहे होंगे। तो कबीर साहब ने कहा, लो मैं निपटारा किए देता हूँ, बता देता हूँ कि मैं रो ही रहा हूँ। तो जरा सुनते हैं सबिता जी के स्वर में कि महापुरुष कबीर साहब क्यों रो रहे हैं। चलते जागी देख के दिया कबीरा रोए, चलते जागी देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि इस चलती हुई चक्की को देखकर मैं रो रहा हूँ। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। अब क्या है यह चक्की जिसे चलती देखकर कबीर साहब रो रहे हैं? तो यहाँ बता दें कि जितने भी महापुरुष रोए हैं वे अपने लिए नहीं रोए, वे हम सब के लिए रोए हैं। हम सब के लिए, हम सबको अंधेरों में जाते देखकर, अंधे कुओं में गिरते देखकर, खाइयों खो खड्डों में गिरते देखकर हमारे लिए रो रहे हैं, अपने लिए नहीं रो रहे। उन्हें हम पर दया आती है, करुणा आती है, प्रेम आता है, और उस प्रेम के वशीभूत होकर वे रोते हैं कि ये संसारी लोग भला कहाँ जा रहे हैं। और चलती चाकी देख के, ये जो चक्की किसकी? काल की। ये जो काल की चक्की चल रही है, उसको देखकर कबीर साहब कहते हैं मैं रो पड़ता हूँ। क्यों रो पड़ता हूँ? क्योंकि इन काल रूपी चक्कियों के बीच में कोई भी नहीं बचा है। आ जाओ, बैठो। आओ, बैठ जाओ। तो इन काल रूपी चक्कियों के बीच में कोई भी नहीं बचा है, कोई भी नहीं। ठीक है, ना बचे कोई। कबीर साहब को रोने की क्या आवश्यकता है? कबीर साहब इसलिए रो रहे हैं कि तुम जो ये मनुष्य देह लेकर आए,
और इस अनमोल देह के रहते हुए भी तुम खाली हाथ जा रहे हो, खाली हाथ। कि इस इक्विपमेंट के माध्यम से, ये जो उपकरण मिला था, ये जो एक डिवाइन डिवाइस मिली थी, ये जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, यह एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके माध्यम से परमात्मा तक की छलांग लग सकती है। लेकिन कबीर साहब देख रहे हैं संसार को परवाह ही नहीं इस डिवाइस को इस्तेमाल करने की, इस उपकरण की वास्तविक शक्तियों को जगाने की। वह तो सिर्फ पशुओं के समान आहार, निद्रा, भय, काम, क्रोध, बस इन्हीं में लगा हुआ है, पेट भरने में लगा हुआ है। और पेट तो मनुष्य का परमात्मा भर ही देता है, लेकिन उसका वह पेट जो कि किन्हीं भिखारी के भिक्षा पात्रों से बना है, उसका वह पेट जो कभी भरता ही नहीं, उसी को भरने के लिए वह एक टूटे घड़े के समान है, जिसके अंदर निरंतर 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 लगातार वह धन रूपी जल डाले जा रहा है। और वह कभी भरता ही नहीं, कभी पूरता ही नहीं, वह पूरित होगा भी नहीं। तो यही देखकर कबीर साहब रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तो कौड़ियों के बदले वह इस सारे मनुष्य जीवन को बिसराता जा रहा है। और ये जो दो पाटन की बात कर रहे हैं कबीर साहब, ये जो दो पाट हैं, चक्की में देखते हैं ना आप, अनाज को डालते हैं और अनाज पिसकर, बिल्कुल पिसकर बाहर आता है। ठीक इसी प्रकार ये जो महाकाल के दो पाट हैं, इन दोनों पाटों के मध्य कौन सा मनुष्य पिस रहा है? वह मनुष्य पिस रहा है जो ध्यान की संपदा से अनंत कोसों दूर है, जिसका परिचय ही नहीं ध्यान से, और ध्यान की अवधारणा क्या है यह भी नहीं जानता। तो इस कारण से जो मानवीय शक्तियां हैं उसके भीतर, वह यूं ही की यूं ही सोती हुई चली जाती हैं। और यही सब देख देख कर कबीर साहब रो रहे हैं। उनका रोना करुणा से उपजा है, किसी दुख से उपजा हुआ यह रोना नहीं है, किन्हीं चीज़ों के खो जाने से उपजा हुआ यह रोना नहीं है। यह तो करुणा जनित रोना है। जैसे बुद्ध करुणावान थे मनुष्यता के प्रति, जैसे प्रत्येक महापुरुष करुणा से भर भर कर रोया है, ठीक इसी रोने को कबीर साहब अभिव्यक्त कर रहे हैं। किंतु मनुष्य, उसे कहाँ परवाह है। न जाने कितने ही कबीर आए और रो रो कर चले गए, कितने ही कबीर आए। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है ना, है बहुत बरसी धरत्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। तो ये महापुरुष आते रहेंगे, रोते रहेंगे और निरंतर अपने आंसुओं से हमें चेताते रहेंगे। क्योंकि हो सकता है कि हम महापुरुषों की हंसी के भीतर, उनके हास्य के भीतर वह ना देख पाएं जो शायद उनके आंसुओं के भीतर देख लें। तो इसलिए कबीर साहब के बहते हुए आंसुओं पर थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा थम जाइए, भीतर देखिए और फिर उसे जगाइए जिसे जगाने की बात कबीर साहब कह रहे हैं। और उसके बाद दो पाटन के बीच में पिसने पर कोई मलाल नहीं होगा। वे चाहते हैं कि आपको कोई खेद ना हो कि जो हीरा जन्म था वह कौड़ियों के बदले चला गया। अब ये दो पाठ कौन से हैं? महाकाल की ये दो पाठ दिन और रात हैं, भूतकाल और भविष्यकाल हैं, पाप है और पुण्य है, सुख है और दुख है, आशा है और निराशा है। ये दो पाठ निरंतर मनुष्य को पीसते ही रहते हैं, निरंतर। और इन्हीं के बीच के घर्षण में पिसता हुआ वह अपने
वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है, क्योंकि उनका जो घर्षण है उन पाठों का, सुख का और दुख का, दिन का और रात का, कल का और भविष्य का, पाप का और जो पुण्य का, इन्हीं में ही देखो, इन पाठों से उपजे प्रश्नों के भीतर ही मनुष्य पिसता रहता है। दरअसल ये पाठ प्रश्नों के भी पाठ हैं। प्रश्नों के इतने चक्के घूम रहे हैं कि निरंतर मनुष्य को काटते जा रहे हैं, उसे निष्प्रश्न होने ही नहीं देते। और जब तक मनुष्य प्रश्नों में घिरा रहेगा, तब तक संदेहों में घिरा रहेगा। तो संदेह के पाठ महाकाल ने पग पग पर भिन्न भिन्न रूपों में अपने पाठ लगा रखे हैं। आप कहीं चले जाइए, वह आपको पीस ही डालेंगे। केवल एक समाधि ही एक ऐसा पाठ है, पाठ भी नहीं है, वह तो कील है उन पाठों के बीच की, कि जहाँ पर आपके पिसने की संभावना नहीं होती। तो समाधि की कील पर जो बैठ जाते हैं, उनके लिए कबीर साहब नहीं रोते। रो तो उन्हीं के लिए रहे हैं जो दोनों पाठों के बीच में फंसे हैं। निरंतर कबीर साहब अपने अश्रुओं के माध्यम से ध्यान की उन सोई हुई शक्तियों को जगाने की बात कर रहे हैं। तो क्यों ना हम कबीर साहब के इन आंसुओं को पीकर ध्यान में प्रवेश करें। चलते जाके देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई।